Good morning, students. Let's do the remaining long questions of the chapter Ranga's Married, written by Masti Venkatesh Iyengar. The long question third is Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Discuss. यानी हमने ये बताना है कि आज की जो इंडियन सोसाइटी है वो अरेंज मैरिज जैसे कि स्टोरी में अरेंज मैरिज हुई है उससे आगे बढ़ चुकी है, उसको डिस्कस करना। रंगा's मैरिज वाज परफॉर्म्ड एट अ टाइम व्हेन ओल्ड वैल्यूज एंड कस्टम स्टिल डोमिनेटेड। रंगा की शादी उस समय परफॉर्म होती है जब ओल्ड वैल्यूज और कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन स्टिल डोमिनेटेड, आज भी सोसाइटी में डोमिनेट थे। आवर सोशल सीन, हमारे सामाजिक परिदृश्य में, द 21st सेंचुरी इज नॉट द एज ऑफ अरेंज मैरिज। तो जो आज की जो सेंचुरी चल रही है वो अरेंज मैरिज का समय नहीं है। नो डाउट विलेजेस आर द लिस्ट सीटाडल ऑफ सुपरस्टिशंस। सीटाडल मीन्स ऑफ द प्लेसेस। इसमें कोई शक नहीं है कि सुपरस्टिशंस मोस्टली गांव में फैला होता है। दे कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग अरेंज मैरिज इन वन फॉर्म और द अदर्स। वो आज भी वहाँ पर अरेंज मैरिज किसी एक रूप में दूसरे रूप में होती रहती है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के मॉडर्न वर्ल्ड में देयर इज़ लिटिल रूम फॉर कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस। तो जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिस है, जो पुरातन परंपराएं चली आ रही हैं, उनके लिए लिटिल स्पेस है। दीज डेज बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट नीड अ हेल्पर। इन दिनों बॉयज़ एंड गर्ल्स को किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती। दे मीट फ्रीक्वेंटली, वे कंटिन्यूसली मिलते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दे जज ऑल प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स होता है बेनिफिट्स एंड हार्म्स या लॉसेज, किसी चीज़ के नुकसान और फायदे दोनों समझते हैं। देन दे रिजॉल्व टू बिकम लाइफ पार्टनर, और फिर वो रिजॉल्व करते, डिसाइड करते लाइफ पार्टनर बनने के लिए। देयर पेरेंट्स सिंपली गिव देयर अप्रूवल। उनके माता पिता तो सिर्फ अपनी सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं। इफ दे अपोज, अगर वो विरोध करते तो मैरिज इज स्टिल सोलमनाइज्ड इन द कोर्ट। सोलमनाइज मीन्स होता परफॉर्म्ड, शादी फिर भी कर ली जाती है कोर्ट में। इवन इन द विलेजेस थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, यहाँ तक कि गांव में भी चीज़ें अलग नहीं है। सर्टनली द इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड मच फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी। हाँ, यकीनन जैसे स्टोरी में मैरिज को अरेंज किया गया, उससे आगे इंडियन सोसाइटी बढ़ चुकी है। It was the narrator who thought that Ranga would make a good husband for Rama Rao's niece Ratna. ये नारेटर है जो ये सोचता है कि रंगा रामा राव की जो भतीजी है रत्ना, उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड रहेगा। हैंस द इनिशिएटिव कम्स नॉट फ्रॉम द बॉय और द गर्ल। तो जो पहल है, जो बिगिनिंग है, वो लड़के या लड़की की तरफ से नहीं आता। रत्ना इज ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11। रत्ना 11 साल की एक सुंदर लड़की है। पीपल कुड थिंक ऑफ मैरिंग ऑफ her tenderest girls only in होसाली विलेज ऑफ रंगा's टाइम। यानी रंगा के टाइम के जो गांव था होसाली, उस समय के लोग ही एक छोटी सी एज की लड़की से शादी करने की सोच सकते हैं। टुडे इट इज़ अनइमेजिनेबल, आज ऐसा तो अनबिलीवेबल है। चाइल्ड मैरिज इज लीगली प्रोहिबिटेड एंड बैन। चाइल्ड मैरिज को कानूनी तौर पर प्रोहिबिट किया गया और बैन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज। यानी आपके अकॉर्डिंग नरेटर किस प्रकार का व्यक्ति है। द आंसर इज द नरेटर अपीयर्स टू बी अ जेंटलमैन। नरेटर एक जेंटलमैन लगता है। ही इंजॉयज हेल्पिंग अदर्स एंड टेक्स पेन्स टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड हिम। वो दूसरों की मदद करके खुश होता है और दूसरों को हैप्पी बनाने में जो उसके चारों तरफ, उसमें थोड़ा सा कष्ट उठाकर उनको खुशी देता है। ही इज़ अ विलेजर एंड इज माइटी प्राउड ऑफ हिज विलेज होसाली। वह गांव का रहने वाला है और अपने गांव होसाली पर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्राउड है। ही सेज दैट होसाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द स्वीट कारिका दब्बू इज अ फेस्टिवल मील। वो होसाली विलेज को मैसूर के लिए उतना इम्पोर्टेंट बताता जितना कि एक फेस्टिवल के भोजन में कारिका दब्बू स्वीट होती है। ही स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हिज विलेज। वो बड़े एडमायरिंगली अपने गांव के बारे में बोलता था। नारेटर इज अ गुड जज ऑफ मैन एंड मैटर्स। नारेटर मैन और मैटर का मतलब आदमी को भी समझता है और बातों को भी समझता है।
He is quick to judge that Ranga can be the best boy for Rama Rao's niece Ratna. और उसने तुरंत जज कर लिया, बड़ी जल्दी जज कर लिया कि रंगा रामा राव की नीस के लिए एक अच्छा लड़का साबित होगा. टाइम प्रूव्स दैट ही चॉइस इज साउंड. और समय साबित करता है कि उसने जो चॉइस करी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी. द नारेटर इज अ ग्रेट मैनिपुलेटर. नारेटर थोड़ा सा मैनिपुलेटर भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर देता है. वाइल रत्ना सिंग्स ही कॉल्स फॉर रंगा. यानी जब रत्ना गाती है तो वो रंगा को बुला लेता है. सो द बॉयज सी द गर्ल्स एंड साइलेंटली ड्वेल्स लाइकिंग फॉर हर. इसलिए लड़का लड़की को देख लेता है और साइलेंटली उसके लिए लाइकिंग डेवलप कर लेता है. द नारेटर इज़ वेरी वोकल. और साथ में नारेटर थोड़ा वोकल है. वोकल का मतलब होता है जो बात कहनी होती कह देता है, फ्रैंक है. ही डज नॉट मीन्स वर्ड. वो अपने वर्ड्स को मीन्स नहीं करता, छुपा के नहीं रखता. ही कैन नॉट बी ब्रीफ. यानी उसको ब्रीफ नहीं किया जा सकता. हिज डिस्क्रिप्शंस आर लेंथी एंड हैवी. यानी उसकी जो लेंथी जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो अकाउंट देता था वो लेंथी देता था, अच्छे से डिस्क्राइब किया करता था. हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज विलेज इज ओवर स्ट्रेस्ड एंड ओवर स्टेटेड. तो उसने गांव के बारे में जो बताया यहाँ पर लेसन में पढ़ते समय मैंने देखा वो ओवर स्ट्रेच है, काफ़ी डिटेल्ड है और ओवर स्टेटेड बार बार बताया गया. बट ही इज़ अ रियलिस्ट. लेकिन वो वास्तविकता में बिलीव करने वाला है. रंगा's होम कमिंग इज अ ग्रेट इवेंट इन द विलेज. रंगा की जो होम कमिंग थी गांव में वो एक ग्रेट इवेंट थी. इट में अपीयर टू बी अ लिटिल एग्जैजरेटेड टुडे बट नॉट अ सेंचुरी अगो. आज तो ये थोड़ी सी अतिशोक्ति लग सकती है लेकिन एक सेंचुरी पहले नहीं. द नारेटर सीम्स टू हैव डेवलप्ड फैसिनेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. ऐसा लगता है कि नारेटर का इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति फैसिनेशन और अट्रैक्शन है. ऑफ प्राइसलेस कॉमोडिटी. द नारेटर इम्प्रेस अस विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. नारेटर हमें अपने माइंड की प्रेजेंस के द्वारा भी, मतलब वो एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा भी इम्प्रेस करता है. ही इज प्रैग्मेटिक. वो प्रैग्मेटिक है मतलब उसमें नॉलेज है. ही केयर्स फॉर रिजल्ट्स ओनली. यानी वो सिर्फ रिजल्ट्स केयर करता है. ही नोज दैट द मैरिज नीड्स द ब्लेसिंग ऑफ अ प्रीस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स. कि एक शादी को पुजारी की और एस्ट्रोलॉजर की ब्लेसिंग की जरूरत होती है. शास्त्री इज ट्यूटर टू फैसिलिटेट द मैरिज ऑफ रंगास एंड रत्ना. शास्त्री को वो नारेटर ट्यूटर करता है, पढ़ाता है ताकि रंगा और रत्ना की मैरिज को फैसिलिटेट किया जाए, अरेंज किया जाए. दिस इज हिज मास्टर स्ट्रोक. ये उसका मास्टर प्लान था. नेचुरली ही अर्न्स द रिस्पेक्ट ऑफ रंगास एंड रत्ना. तो इस प्रकार वो रंगा और रत्ना के रिस्पेक्ट को जीत लेता. द कपल नेम्स देयर चाइल्ड श्यामा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. तो दोनों दंपत्ति अपने बच्चे का नाम श्यामा रख देते हैं उसके लिए रिस्पेक्ट देने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग इज द नारेटर मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड टू रत्ना. नारेटर ने अपना मन बना दिया था कि वो रंगा की रत्ना से शादी करवाएगा. हाउ डिड ही अकम्प्लिश हिज मिशन. तो वो अपने मिशन को कैसे अकम्प्लिश करता, कंप्लीट करता. कंप्लीट मीन्स होता कंप्लीट. द नारेटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय रंगास करेक्टर. नारेटर रंगा के करेक्टर से बड़ा इम्प्रेस होता है. ही लाइक द वे रंगा टच्ड हिज फीट एंड डिड अ नमस्कार टू रिसीव ब्लेसिंग. उसको बड़ा अच्छा लगता है जब रंगा उसके पाँव छूता है और उसकी ब्लेसिंग लेने के लिए नमस्कार करता है. ही ब्लेस्ड रंगा दैट ही माइट गेट मैरिड सून. वो रंगा को कहता है कि उसकी जल्दी शादी हो जाए. बट द नारेटर वॉज डिस्ट्रेस्ड. लेकिन नारेटर को थोड़ा सा पेंड होता है. द बॉय हु ही थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड. यानी उस लड़का जो उसने सोचा था कि वो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. उसने बैचलर रहने की सोच ली थी. द नरेटर मेड अप हिज माइंड टू गेट हिम मैरिड. तो फिर नरेटर ने सोचा कि वो उसकी शादी करवा के रहेगा. द नरेटर अरेंज्ड अ मीटिंग ऑफ रत्ना एंड रंगा एट वन प्लेस. नरेटर रत्ना और रंगा की एक प्लेस पर मीटिंग अरेंज करवाता. रत्ना वाज अ प्रेटी नीस ऑफ रामाराव. रत्ना रामाराव की एक सुंदर सी भतीजी है. सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन. वो एक बड़े टाउन से. सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम. वो जानती है वीणा और हारमोनियम कैसे बजाना है. सी वॉज अ गुड सिंगर टू. वो एक अच्छी सिंगर भी है. वन डे वाइल सी वॉज सिंगिंग. एक दिन जब वो गा रही थी द नरेटर सेंट फॉर रंगा. नरेटर ने रंगा को बुला लिया.
रंगा स्टूड एट द थ्रेशोल्ड लिसनिंग टू द सॉन्ग। रंगा दरवाजे की दहलीज पे ही खड़ा रहा गीत सुनते हुए। ही पीप्ड इन साइड टू सी हर, वो अंदर देखता है, उसको देखने के लिए झांकता है। ही डेवलप्ड अ साइलेंट लाइकिंग फॉर द गर्ल, तो उसमें चुपके से उसके प्रति लाइकिंग डेवलप हो जाती है। ही ओनली प्रिटेंडेड टू हाइड इज रियल फीलिंग, वो सिर्फ दिखावा करता अपनी वास्तविक फीलिंग को छुपाने के लिए। ही वॉज पेन्ड व्हेन द नरेटर टोल्ड अ लाई, उसे दुख होता जब नरेटर एक झूठ बोलता दैट शी वॉज मैरिड ईयर अगो, कि उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। द नरेटर वॉज अ गुड जज ऑफ मैन मैटर्स एंड सिचुएशंस, नरेटर आदमी का मैटर्स का सिचुएशंस को अच्छे से समझता। ही न्यू हाउ टू क्रिएट अ फेवरेबल सिचुएशंस, वो जानता है कि फेवरेबल सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है। ही कन्विंस रंगा टू अकम्पनी हिम टू शास्त्री, वो रंगा को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ चले शास्त्री के पास। ही हैड ट्यूटर्ड शास्त्री टू इन्फ्लुएंस रंगा's डिसीजन, उसने शास्त्री को पहले से पढ़ा रखा था कि रंगा के डिसीजन को किस प्रकार इन्फ्लुएंस करना है। शास्त्री रिवील्ड दैट अ गर्ल वाज द कॉज ऑफ रंगा's ऑल वरीज, शास्त्री रिवील्ड करता, डिस्क्लोज करता कि एक लड़की रंगा की सभी चिंताओं का कारण है। सी कुड बी कमला और रत्ना, वो कमला या रत्ना हो सकती। वेरी क्लेवरली द नरेटर आस्क्ड शास्त्री इफ देयर वाज ओनली एनी चांस ऑफ सक्सेस ऑफ देयर नेगोशिएशन, बड़े चतुराई के साथ नरेटर शास्त्री से पूछता है कि क्या क्या कोई चांस है उनके सक्सेस होने का, नेगोशिएशन करने का, बातचीत करने का, उसके बारे में। शास्त्री रिप्लाई डेफिनेटली, शास्त्री ने उत्तर दिया यस। इन दिस वे द नरेटर वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग देम टुगेदर एंड मेकिंग देम लाइफ पार्टनर्स, इस प्रकार से नरेटर उन दोनों को नज़दीक लाने में और उनकी शादी करवाने में, लाइफ पार्टनर बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।